श्वेता डुल कैसी नेत्री है, पार्टी को कितना फायदा है उसको कांग्रेस में आने के बाद? क्या पता यार क्या है क्या नहीं, तो पब्लिक फैसला करती है कौन है कौन नहीं। इस बारे में नाम सुना था पहले? ना, मैंने कभी नहीं सुना, मैं जानता ही नहीं। ये कितना परसेंट तय मान ले कि जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे हिसार लोकसभा सीट से? यार 1% भी ना मानो, पार्टी मानो ना नो, जिस दिन मैं नामांकन भरूं उस दिन मान लियो, उस दिन तो पता लग ही जाओगा, पता लग ही जाओगा। उस दिन पता लगेगा। वो विधानसभा में हमने कही थी, मैं कहा भाई ये जो खड़े हैं साथ में ये नामांकन दाखिल करेंगे फलानी तारीख को करेंगे, कर दिया था आपने, पहले नाटक रहे थे आप। मैं कैसे आम भर लूँ यार, मैं कैसे आम भर लूँ यार। विचार ये भी आया था, बीजेपी वाले तो कहते कि विषय आया था, विषय, और आपका विचार हो सकता है कि भी जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं, दीपेंद्र को रोहतक से लड़ा दो, शैलजा को सिरसा से लड़ा दो, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई जो ये सुपर लीडर्स हैं इनको अपने अपने हल्कों दे देने चाहिए, लोकसभा लड़के आओ? मुझे याद है 1999 में जब मैं नया नया कांग्रेस में आया था, सभी नेताओं को लड़वा दिया था, जिसमें वीरेंद्र सिंह भी लड़े थे, हुड्डा साहब भी लड़े थे, शायद चौधरी भजनाल भी लड़े थे, और जो भी बड़े बड़े नेता थे सारे लड़े थे, राव इंद्रजीत थे। ये लाखों के लोग इकट्ठे होते बिना संगठन इकट्ठे हुए। कहाँ होते लाख? किसी ने देखे हो तो बताना कमेंट करके, कहाँ होते लाखों लोग? क्यों हिसार में किए था? अब जो सर वो दिखाई थी 6410 कुर्सी। यार सर्वेस्ता हमने तो न्यू कहना है। आप सीनियर लीडर हो, एक दिन इकट्ठे बैठ के करा दो लंच डिनर, शैलजा का, रणदीप का, हुड्डा साहब का। क्यों मारे कौन सा जहर खावा, रोटी खावा, इकट्ठे हो जाएंगे। राजस्थान न्यारे गीत तो गाओ, जहर तो कौन खाओ, गीत तो न्यारे न्यारे गाओ। अंग्रेजी में एक कहावत है, टिट फॉर टैट, बेटर इज दैट, यू किल माई डॉग आई किल योर कैट। प्रधान जी, वो रणदीप सुरजेवाला ने जो है कलायत में उतार दी श्वेता डुल। आप चाह रहे थे बेटा जो है ना यहाँ से फुल फ्लैज उनका रथ जो है निर्विरोध दौड़ेगा, लेकिन वो अड़चने पैदा करनी शुरू कर दी। आपने कहीं और पंगे ले लिए, उसने यहाँ पंगे ले लिए, अब ये पंगों का सिलसिला चलेगा। एमपी छत्तीसगढ़ से फारिग हो गए, दोनों नेता आ गए, रणदीप सुरजेवाला भी आ गया, शैलजा भी आ गई, अब हुड्डा वर्सेज इनका खेल चलता रहेगा। नहीं, किसी का कोई खेल नहीं चलता, किसी के उतारने से कोई उतर नहीं रहा है, ये पार्टी फैसला करेगी। और कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कांग्रेस में लाइन लगी हुई है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, कलायत का जहाँ तक आपने सवाल किया, कलायत के लोग जानते हैं कौन लड़ेगा, किसने लड़ना चाहिए और किसने लड़ना है, वो फैसला हो चुका है, वही लड़ेंगे। अच्छा, तो ये आपको क्या लगता है कि भाई ये डेलिबरेटली एक शगुफा छोड़ दिया या एक कैंडिडेट और उतार दिया पैरेलल में भी, ठीक है जयप्रकाश को परेशान करेंगे? नहीं, जयप्रकाश कभी परेशान नहीं होता, और कलायत के मामले में तो कभी हुआ ही नहीं आज तक परेशान। कलायत के लोगों का प्यार प्रेम और स्नेह। अच्छा, आपने भी टारगेट बहुत ले लिए ना, उधर आदमपुर भी टारगेट पे, फिर हिसार लोकसभा भी आपके टारगेट पे। यहाँ के लोगों का कितना जयप्रकाश को प्यार मिला है, मिलेगा और मिलता रहेगा, तो मैं उसको छोड़ के कहाँ जाऊँ भाई? और कर लो, कोई किसको मना कर रहा है? ये मोहब्बत की दुकान का जो अड्डा है, टेंडर है, वो कांग्रेस के पास ही है। हाँ, वो तो दूसरे लोगों तो देश तोड़ने का काम कर दिया है। जात के नाम से, मजहब के नाम से, धर्म के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से माहौल किया है, उसका नतीजा 3 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। शैलजा अभी आई थी, वो पहले भी आती रहती है वैसे तो, हिसार में उनका घर है, और वो अक्सर कहती हैं, कहते भी ये जो, हालांकि नाम नहीं लेती भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन इशारा वही होता है कि भी ये जो चिल्ला रहे हैं कि सीएम बनेंगे, सीएम का ऐसा कुछ नहीं है। सीएम तो हाईकमान तय करेगा, कभी कोई मुगालते में हो। यार तुम बार बार मारी लड़ाई क्यों कराओ आपस में? किसकी कराओ फिर? शैलजा ठीक कह रही है कि पार्टी हाईकमांड करेंगे, हुड्डा साहब भी यही कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की एक रुवायत है कि जो विधायक हैं, विधायक दल की अनुशंसा हाईकमांड पे जाएगी, हाईकमांड बनाएगी। इसमें क्या दो राय है? ये कौन कह रहा है कि हम हाईकमांड को सुपरसीड करके चीफ मिनिस्टर बनेंगे? किसने कहा बात? तो ये सारे कह रहे हैं, शैलजा भी यही कह रही है, मैं भी यही कह रहा हूँ, सब यही कह रहे हैं। आप तो कह रहे हो हाईकमान तय करेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं मैं हमने तय कर दिया 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो ये जो अख्तियार है, ये पावर ऑफ अटॉर्नी को दे रखी है राहुल गांधी ने या खड़गे साहब ने, कैसे है? तो इसमें थारे को क्या दर्द है भाई? बात कह दी तो आप, जो बीजेपी का एक कार्ड था जात पात का, हुड्डा साहब ने कितनी बढ़िया तरीके से बीजेपी के पत्तों का पर्दा साफ कर दिया। जो बीजेपी यहाँ जात पात का खेल खेलना चाहती थी, यहाँ धर्म के नाम से खेल खेलना चाहती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, मुख्यमंत्री जी दूसरे लोग कहते थे खर्ची पर्ची बिना नौकरी मिलेगी। 2024 के चुनाव में जयप्रकाश जी, नेता जो हैं, जो थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं या ज़्यादा हो गए हैं, वो अपनी जनरेशन को लेके आ रहे हैं। आपसे शुरुआत करते हैं, आप भी चाह रहे हैं कि भी विकास आपका बेटा जो है वो विधायक बन जाए, सुनते जाना। मैम में आनंद सिंह डांगी चाह रहे हैं, आपने प्रपोज किया था, कहते भी बेटे को दे दो, समर्थन दे दो, आशीर्वाद दे दो, है ना? सतपाल सांगवान दादरी में है, वो चाह रहे हैं कि यार बेटा आ जाए या पुत्र वधू आ जाए। मैं कांग्रेस की बात नहीं है, बात यह है कि नेताओं की बात हो रही है कि भाई काफ़ी सारे नेता ऐसे हैं जो अगली पीढ़ी को वो चाह रहे हैं कि लॉन्च कर दें। मतलब इस अगली बार जो 24 में लॉन्च पैड बहुत तैयार हो गए हैं, कितने सिरे चढ़ेंगे?
और कोई टीम गुट्ठा दे दिया मार लेंगे। जब एक IAS चाहता है मेरा छोरा IAS बन जाए, हैं एक व्यापारी चाहता है मेरा छोरा ज़्यादा व्यापार करे, हम और कड़म मरा। जब हमारे बच्चे पैदा होने से लेकर के यही काम करते तो राजनीति में आएंगे। तो इसमें तो क्या बुरी बात आपका है यार? जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको आना ही चाहिए। सबका ही अधिकार है राजनीति में आना, रोक के कौन है? देखो हर आदमी पॉलिटिक्स को गंदी बताता है, लेकिन जिसका दाव लगता है वही राजनीति में आने का प्रयास करता है। ब्यूरोक्रेट सब कहते हैं ये पॉलिटिशियन की मैं नहीं मानूंगा, फिर वो राजनीति में क्यों आऊँ भाई? व्यापारी उद्योगपति हर चाहता है मुझे राज्यसभा मिल जाए, मुझे लोकसभा मिल जाए, यानी कि हर आदमी चाहता है। ये मारे पे तुम या बंदूक उठा के खड़े हो जो हो, तो हम लोग क्या करें? जो पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिक्स ही करेंगे वो दूसरे काम भी करेंगे, दूसरे बच्चे भी जनता ये कहती है कहते कहते छोड़ दो, दूसरों के लिए भी सीट छोड़ दो। फिर कौन मना करे है? कंपटीशन है तो। अच्छा मारा कहने मेरा छोरा चुनाव जीत जाएगा, भाई वो कंपटीशन है, दूसरे लोग भी आ रहे हैं। ये competition पे- पे यार सुन मेरी बात, तो न्यू कहने लग रहा था कि कलायत में न्यू आएगी आओ, ये तो ओपन। का भी छोटा सा सवाल रह जाएगा, फिर उसके बाद और ले लेंगे। श्वेता डुल कैसी की नेत्री है, पार्टी को कितना फायदा है उसको कांग्रेस में आने के बाद? क्या पता यार क्या है क्या नहीं, तो पब्लिक फैसला करती है कौन है कौन नहीं। इस बारे में नाम सुना था पहले कभी? ना, मैंने कभी नहीं सुना, मैं जानता ही नहीं। दूसरी बात ये है कि मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि भी 24 में अब जो है वो 75 का नारा तो नहीं दे रहे हैं, कहते सरकार हम ही बनाएंगे, जो हमने काम कर दिया ना, डिजिटल कर दिया हमने सब कुछ, और डिजिटल के नाम पे वोट मांगेंगे। हाँ हाँ पक्का, इब के ऐसे वोट देंगे। 75 में तो 40 पाए गए थे, इब के 10 सीट नहीं आंदी। मनोहर लाल जी ने खुदे औखा काम हो जाएगा, चुनाव कहाँ से लड़ूं? मनोहर लाल जी को याद दिलाना चाहता हूँ 1987 का इतिहास। यार ठीक है ना? तो मनोहर लाल जी खूब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता में बड़ा क्रोश है। महंगाई चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था की स्थिति धज्जी उड़ चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर। लोग जो सड़कों पे दौड़ते देखते थे वो पनामा के जंगलों में दौड़ रहे हैं। वो परिवार माफ़ करेंगे इनको? जिस तरीके से नौजवानों का शोषण किया माफ़ करेंगे? जितने पेपर लीक के मामले, जितने पेपर लीक हरियाणा में कोई हुए हैं देश में, ये तो घर बैठे अपने बने बैठे से ईब के इनका ऐसा प्रबंध करेंगे। मैं देख लिया हैंड कि इनके बाबा को आवत है नहीं, बोला ऐसा काम करेंगे जोगी गाएंगे। तो इनको तो बहुत बुरा हर्ष होना, बहुत बुरा हर्ष होना। सतपाल सांगवान पे एक छोटा सा कमेंट आपसे और लूंगा, कितनी संभावना है? लोगों को समझ नहीं आ रहा। अभी देखो उन्होंने भी कहा कि 2 पार्टियां ही हैं जी, कांग्रेस और बीजेपी, बुराई किसी की नहीं है, तो कोई संभावना कुछ है? वैसे तो संभावना खेल राजनीति, कांग्रेस में कोई ऐसा उनका होना आना हो सकता है? देखो ये तो क्या कह सकते हैं, जो सब सांगवान साहब ही बताएंगे और पार्टी के शीर्ष नेता बताएंगे। आदमी कैसे? आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है। हमारी हुड्डा साहब के साथ ही काम किया उन्होंने, माड़ा नहीं है। दूसरी बात ये है, अब ये कितना % तय मान ले कि जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे हिसार लोकसभा सीट से? यार 1% भी ना मानो, पार्टी मान लो ना लो, जिस दिन मैं नामांकन भरूं उस दिन मान लियो, उस दिन तो पता लग ही जाएगा। उस दिन पता लगेगा। वो विधानसभा में हमने कही थी, मैं कहा भाई ये जो खड़े हैं साथ में ये नामांकन दाखिल करेंगे फलानी तारीख को करेंगे, कर दिया था आपने, पहले नाटते रहे थे आप। मैं कैसे हाँ भर लूँ यार, तो पार्टी को नहीं लड़ना था ने जी तो करे है ना, मेरा को जीत जू नहीं करता और ना जी चलता। जी तो बहुत का मुख्यमंत्री बनने का है, उनमें मैं भी शामिल हूँ कि बन गए तो जी तो 5-10 बार और कह दोगे ना मेरा जी करे, मेरा जी करे, फिर वो नमस्ते थोड़ी सी दूसरी हो जाएगी। नहीं, जी तो करे है। हुड्डा साहब ऐसे आदमी हैं, वो डेमोक्रेट हैं और पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चलाई, पार्टी चलाई। वो किसी के ऊपर कोई शंका नहीं करते। वो यार वो बहुत बड़े स्टार वार्ड बन गए, विचार बड़े नेता बन गए। एक विचार ये भी आया था, बीजेपी वाले तो कहते कहते कि विषय आया था, विषय। और आपका विचार हो सकता है कि भी जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं, दीपेंद्र को रोहतक से लड़ा दो, शैलजा को सिरसा से लड़ा दो, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई जो ये सुपर लीडर्स हैं इनको अपने अपने हलकों दे देने चाहिए, लोकसभा लड़के आओ? नहीं, तो पार्टी की मर्जी है, कई बार ऐसा दे देती है। मुझे याद है 1999 में जब मैं नया नया कांग्रेस में आया था, सभी नेताओं को लड़वा दिया था, जिसमें वीरेंद्र सिंह भी लड़े थे, हुड्डा साहब भी लड़े थे, शायद चौधरी भजनाल भी लड़े थे, और जो भी बड़े बड़े नेता थे सारे लड़े थे, राव इंद्रजीत लड़े थे। आदमपुर हल्का कैसा चल रहा है, चमक गया? हाँ जमा, आप भी जाना, पानी पी के आना, खाना वहाँ पर खाना, आप जाना। हर सड़क पे से जुत्ती निकाल के चलना पड़ेगा क्योंकि मखमल की सड़क है। हाँ, रोड है ना, उड़ जाता है अगर जुत्ती पहन के चले गए। अरे बुरा हाल है, बर्बाद कर दिया। B&R और पब्लिक हेल्थ, बिजली बोर्ड, इन महकमों ने तो, अरे ये जो कितनी बड़ी ठगी करी।
बोला वोट दे दियो थारी डाड़ी में बिजली आ जाएगी, पोल गिरवा दिए किसी प्राइवेट कंपनी से लेके। अब तार खिंचवान लोग जा नहीं भैया ये तो प्राइवेट एजेंसी है, इसमें तो पैसे भरने पड़ेंगे। लूट लिया उधमपुर हल्का। तो संगठन तो बना नहीं कांग्रेस का, और हो सकता है आज भी ये कहेंगे कि नहीं जल्दी बन जाएगा ये, क्योंकि आपके पास में जवाब और भरोसा आश्वासन यही है कि भी जल्दी बन जाएगा। कितनी संभावना है कि अध्यक्ष बदल सकता है कांग्रेस का हरियाणा में? क्या कहा अध्यक्ष क्यों बदल जाएगा होगा? संगठन नहीं बन पा रहा। अरे अध्यक्ष के नेतृत्व में रिजल्ट तो देखो। अध्यक्ष बनते ही आदमपुर में 53,000 वोट हासिल किए। अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है ना, बढ़िया काम करे हमारा अध्यक्ष। संगठन कैसे नहीं बन रहा है यार, बढ़िया संगठन चले। अजय भाई ये लाखों के लोग इकट्ठे होते बिना संगठन इकट्ठे होंगे? कहाँ होते लाख? किसी ने देखे हो तो बताना कमेंट करके, कहाँ होते हैं लाखों लोग? क्यों हिसार में किए था? अब जो वो सर वो दिखाई थी मैंने बेरा को 6,410 कुर्सी। अरे यार सर्वेस्ता हमने तो न्यूए कहना है, तारा तो यूए फर्ज बना है। चलो आम आदमी तो छोड़ दो, पर जेजेपी का तो एक सवाल बनता है सर। लोग भी इंतजार करते हैं कि भाई ये जेजेपी बीजेपी चलेगी नहीं चलेगी। बीजेपी वाले भी कह देते हैं कि तभी देखेंगे लोकसभा के पास या आसपास देखेंगे। आपको क्या लगता है कि जेजेपी बीजेपी का गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा, कब तक चलेगा? लोगों ने फ्री कर दिया, दोनों पे भरोसा ही नहीं है क्या करेंगे। ये राम भरोसे छोड़ दिए, लोग इनका साथ नहीं देंगे। लोगों ने तो परख के देख लिए, अब दोबारा इनको नहीं परखेंगे। आखिरी सवाल है जयप्रकाश जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमी बहुत बढ़िया है, 2 बार मुख्यमंत्री ने, सारी चीज़ सही है। एक एक हल्के में 5-5 को थापी मार रखी है सर। ये सेधेंगे नहीं सेधेंगे बाकी 4? क्यों से देंगे? आप ये देखो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कितनी पॉपुलरिटी है कि लोग ये सारे ज्वाइन हुड्डा साहब के नेतृत्व में करते हैं, और एक को टिकट दे देंगे। अरे बौड़े राज की तो बाढ़ भी अच्छी, सब राज चाहते हैं, कोई रोड़ा नहीं करता। अच्छी बात है, टिकट मांगने वाले ज़्यादा होंगे तो समझो पार्टी में दम है। और रही सही कसर जो है ना, अब रणदीप ने शुरू कर दी, वो हर हल्के में जाएंगे और अपना अपना जो है ना कैंडिडेट नया खड़ा कर देंगे पैरेलल में। तो उसमें वो भी बिक जाएगा, कौन रोका है? पार्टी में तो रणदीप भी है ना, पार्टी के पक्ष में काम करेगा ना। और टिकट देना तो पार्टी का काम है। उसमें वो भी शामिल है पुत्र को लड़वाने वालों में? पता नहीं, मैंने तो उससे पूछो, उनकी बात मेरे पे क्यों पूछो यार? आपका लाड ज़्यादा है उनसे? ना मेरा किसी तो लाड लूड नहीं रखता मैं, मेरा बड़ा खुला सा हिसाब रखा हूँ। मेरा ना किसी से लाड है ना किसी से विरोध है। मैं परिस्थितियों की राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं जो करता हूँ लोगों को पता है। 10 में से आखिरी सवाल जयप्रकाश जी, 10 में से कितनी सीट लोकसभा में आपको उम्मीद है हरियाणा में आ सकती है कांग्रेस की? ईमानदारी से बताना। देखो मैं तो ईमानदार आपको कि 10 की 10 आ सकती है तो लोग जचेगी नहीं? मैं लोगों को जचा देता हूँ। 3 तारीख का रिजल्ट आने दो। मुझे जो ऐसा लग रहा है कि 5 प्रदेशों में बीजेपी साफ हो जाएगी, और जैसे बीजेपी साफ होगी, आपको याद होगा 2004 वाला जब चौधरी ओम प्रकाश चीफ मिनिस्टर थे, सारी की सारी सीट कांग्रेस ने जीती थी। दोबारा फिर वही रिपीट हो रहा है, बुरी तरीके से हो रहा है। फिर वही बात कर दिया आपने, आप कह रहे हो 10 की 10 आएंगे। मैं क्या करूँ, कई बार आई हैं। अरे लोग बहुत नाराज है मेरे भाई, ये तो क्या कहते हैं ना, कैंडिडेट ही नहीं मिले। मजाक नहीं करता मैं, कई बार ऐसा हुआ है। आप सीनियर लीडर हो, एक दिन इकट्ठे बैठ के करा दो लंच डिनर, शैलजा का, रणदीप का, हुड्डा साहब का। क्यों मारे, कौन सा जहर खावा, रोटी खावा, इकट्ठे हो जाएंगे। राजस्थान न्यारे गीत तो गाओ, जहर तो कौन खाओ, गीत तो न्यारे न्यारे गाओ ना कोई नारा नूरानी गांधे। आखिरी सवाल एक और याद आ गया, मास्टर हरि सिंह कह रहे थे, कहते भी जयप्रकाश का नाम पहली बार मैंने प्रपोज किया था कि भी जयप्रकाश को टिकट मिलनी चाहिए, उनको लॉन्च मैंने किया था। तो फिर क्या बात, अच्छी बात है, मेरा मामा है, मतलब कर उसने ये भी मेरे को आशीर्वाद देना चाहिए। क्या बात है, मेरा मामा है। मामा चाहे छोरा लड़ ले चुनाव, हुड्डा साहब उसको फिर तवज्जो नहीं मिल रही वहाँ से। नहीं देखो, चुनाव का यार फिर बार चुनाव का फैसला पार्टी कर देगी, उसका छोरा भी लड़ सकता है, क्या बुरी बात है? कोई भी लड़ सकता है चुनाव भैया। नहीं होता, जब जेपी एमपी बन सके है तो कोई भी बन सकता है। कोशिश करनी चाहिए सबने, और सारे एक हैं, हम सब मिल करके लड़ेंगे। और फिर आप ये कहोगे भाई तुम यूँ क्यों कहो है, इब क्या लोगे को रिपोर्ट दंदे मैं के मरूँ। बीजेपी जेजेपी की तो शकल देख के राजी को नहीं, लोगों ने फैसला कर दिया कि हरियाणा प्रदेश में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के काम थे ना कांग्रेस के राज में, लोगों को याद आ गए। और हुड्डा साहब यही एक बार कह रहे हैं कि भाई मैं पार्टी इतनी मजबूत कर दी, जिस दिन से सोनिया जी ने उदय भान जी की और हुड्डा साहब की जोड़ी मैदान में उतारी है, तरक्की पे तरक्की हो रही है। तरक्की पे तरक्की हो रही है। ये थे जयप्रकाश, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और ये कह रहे हैं भी 3 तारीख के बाद में मामला सारा माहौल पलट जाएगा और हरियाणा में भी लहर आएगी। दावा फिर वही कि 10 की 10 सीट कांग्रेस लेके आएगी। और ये भी कह रहे हैं कि भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा, रणदीप में कोई मतभेद नहीं है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।